अस्सलाम वालेकुम एक्यूरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं प्रोफेशनल कैलकुलेशन लेकर। वक्त और हालात की ज़रूरत थी कि इन दो सितारों को ज़रा ज़्यादा अहमियत देकर ज़्यादा गहरी कैलकुलेशंस की जाए। मैंने कैप्रिकॉनियन के लिए भी ऐसा ही किया और एक्यूरियस के लिए भी ज़रा ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा टाइम लगाकर, ज़्यादा डीप थिंकिंग करके, बेहतरीन अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस की हैं। उन कैलकुलेशंस के मुताबिक सैटर्न के फेज से तो एक्यूरियस भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ मुसीबत, कुछ गम, कुछ उदासी, कुछ बीमारी, कुछ डिलेज, कुछ रिवॉर्डलेसनेस ये सामने आती रहेंगी। इसको अब आप भरपूर अंदाज से समझ गए होंगे, लेकिन इसकी रिकवरी बहुत आसान है। सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए, सूरह नजम रात में पढ़ी जाए। और आपका बर्थ स्टोन है टर्मलीन। टर्मलीन एक नॉन फेमस स्टोन है। जो लोग स्टोन से अवेयर्ड हैं वो तो इसको जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये एक नया स्टोन है। लेकिन इसे उर्दू में बैरूज कहते हैं। आई होप बहुत कम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ बैरूज, बट टर्मलीन एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप मार्केट में जाके बोलेंगे तो वो लोग पहचान जाएंगे। टर्मलीन के 3 कलर होते हैं, पिंक, ग्रीन एंड येलो। अगर एक ही क्रिस्टल में, एक ही स्टोन में तीनों कलर मिल जाएँ तो वो बहुत अच्छा है। बाकी आप इनफरादी तौर पर भी पिंक, येलो एंड ग्रीन पहन सकते हैं। कुछ जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनको मैनेज करें, उनको बढ़ाएं। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको तो रिपेल करना होगा, उनसे बचना भी है। एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, रेमेडीज़ की तरफ भी जाएं। खुद भी अपने प्लान्स को क्रॉस चेक करें, हर काम का बी प्लान भी तैयार रखें। अपने वसाइल की हिफाजत करें, अपने रिश्तों को टाइम दें, अपनी सेहत को टाइम दें, ताकि आप इस सारसती के फेज से खुश उसलूबी गुजर सकें। बहुत कम नुकसान आते हैं। एक तो 2 सितारों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपको लॉस कम है, कि आधा कैप्रिकॉन पर है, आधा क्यूरियस पर है। एंड दूसरा, कैप्रिकॉनियन स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यूरियस तो ट्रेंड सेटर्स कहलाते हैं, इन्वेंटर्स कहलाते हैं। सो ये इतने स्ट्रॉन्ग पीपल हैं कि मेरा ख्याल है कि लीस्ट रिस्क पर हैं। लेकिन क्योंकि रिस्क बहरहाल मौजूद है, इसलिए इसको एहतियात से ही गुजारा जाए तो अच्छा है। बहरहाल मरकरी सपोर्ट कर रहा है। मरकरी की जो सपोर्ट है, ये जो तालीमी शोबे के लोग हैं, ज़हनी काम करने वाले, जिनके मकासद ज़िंदगी या ज़रिया माश या फिर उनके जो मामलात हैं वो जहन से रिलेटेड है, दिमागी सलाहियतों से, तो उम्मीद है कि उनको ये सारसती इतना तंग नहीं करेगी। जहनी सलाहियतें उनके लिए इस वक्त सक्सेस टूल बनकर सामने आएंगी, एक हथियार बनेगा कामयाबी का। लिहाजा वो अपनी जहन को, अपने प्लानिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम आगे बढ़ाएं। उसके अलावा मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि अपने रिसोर्सेज को संभाल कर आगे बढ़ें। जो डॉक्यूमेंट्स का काम करने वाले लोग हैं, जैसे वकील, डॉक्टर्स या दफ्तरी काम करने वाले, वो भी इस अजाब से, इस खराबी से बचे रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए इस हफ्ते में जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, उन आइडियाज़ में जिस आइडिया पर भी आपके एक्सपर्टीज़ है, आपके तजर्बात हैं या आपका होल्ड हासिल है, वो काम बेधड़क होके कर सकते हैं। उसमें कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे आइडियाज़ जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उससे अभी गुरेज़ा रहें, उन कामों में अभी हाथ ना डालें। अगस्त का ये आखिरी हफ्ता है, इसमें कुछ स्पिरिचुअल इवेंट्स भी होकर गुज़रे हैं। अभी हज होकर गुज़रा है, बड़े 10 दिन गुज़रे हैं, कुर्बानी की गई है, रोज़े भी रखे होंगे, तो इससे कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिले होंगे, जिससे खैर और बरकत का पहलू भी ऑन हुआ होगा। वो काउंट नहीं किया जा सकता। अगर आपके अल्लाह ताला के साथ मामलात अच्छे हैं, आप पर अपने फ़राइज़ अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं, दुआ करते रहते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के इल्तिजा करते रहते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं, सदक़ात करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त की ख़राबी, ये सैटर्न आपके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अल्लाह ताला से भी कोई ख़ास मामलात नहीं है, इधर से आपकी वक्त भी आपकी मुखालफत में चला गया है, सलाहियतें भी उलझ गई हैं, तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सब बातों को समझ के एक प्लान बनाइए, ताकि अगले 2-2.5 साल आपको इस फेज़ में गुजारने हैं, और इस फेज़ को एहतियात से, अक्लमंदी से मैनेज करके, प्लान करके गुजारें। लापरवाही इस वक्त बड़ा नुकसान दे सकती है। हादसात से भी बचें, मुकदमेबाजी से भी बचें। बहरहाल ये खबरें सब आपकी नॉलेज के लिए हैं। मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है। नॉलेज इज़ अ वेपन। आप जितनी नॉलेज रखेंगे किसी मामले को करने के लिए, उतना ही आसान हो जाएगा फ़ैसला करना। सो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देना मेरी ड्यूटी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अब उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप उसको देखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। अगले हफ्ते अगर
کچھ اور خبریں ہوئیں تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ جو پروفیشنل میری ایک ریپوٹیشن ہے وہ میں اس کے مطابق آپ کو ریمیڈیز دوں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔